गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मंच और हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय गुरुजन, सभी आचार्य दीदी और कक्षा द्वादश के सभी होनहार भैया बहन और कक्षा एकादश के सभी आयोजक भैया बहन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे परम आदरणीय पटेलाचार्य जी, परम आदरणीय वैष्णवाचार्य जी, सभी आचार्य जी जो यहाँ पर आपको आशीर्वचन स्वरूप उद्बोधन दिए हैं, सभी ने वस्तुतः आपको सभी उपदेश दे दिए हैं। कहना चाहिए अब आपको उनका आत्मसात करना है। क्योंकि पटेलाचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो आज भी थोड़ा संशय था कि आज आएंगे कि नहीं, तो वैकल्पिक रूप में मैंने भी कुछ तैयार किया था। तो चूंकि पटेलाचार्य जी आए और मुझे गर्व महसूस हुआ कि पटेलाचार्य जी ने जिन विषयों को, जिन बातों को आपके समक्ष रखा, मैंने जो तैयार किया था उसका 80% वही निकला। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि पटेलाचार्य जी से मैं कुछ तो सीखा हूँ और उनके आचरण से, उनके ज्ञान से कुछ अंश मेरे अंदर आया कि मैं कुछ विषय लेकर आया था, वो भी वही पूरा निकल गया वहाँ पटेलाचार्य जी के माध्यम से। फिर भी जो पटेलाचार्य जी ने आपके मध्य रखा, उन बातों को आप बिल्कुल आत्मसात करिए। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, क्विक रिवीजन कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या बताया आपको, ठीक है। पहली बात, दीक्षांत अंत नहीं है, नवजीवन का प्रारंभ है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। दीक्षांत आप सभी के लिए समारोह का आयोजन किया गया है, लेकिन ये एक अंत नहीं है, आपके लिए नवजीवन का प्रारंभ है, जहाँ पर अब आपको प्रत्यक्ष रूप से हमारा सहारा नहीं मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके साथ रहेंगे। आप कुछ समस्या आएगी तो एक फ़ोन कॉल करेंगे या कुछ विषय लेकर हमारे पास आएंगे तो हम तत्पर रहेंगे आपके समाधान के लिए। तो यह एक अंत नहीं है, नवजीवन का प्रारंभ है। अपने विवेक बुद्धि से अब आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे। दूसरा है, परिश्रम ही सफलता की सच्ची कुंजी। निरंतर प्रयास करते रहिएगा, चाहे कॉलेज में हो, बीएससी करें, एमएससी करें, कृषि के फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में जाएं, परिश्रम आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरा बात है, कर्म को प्राधान्यता दें, फल को नहीं। भगवद गीता में कहा गया है क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल तो डोंगरगांव बस स्टैंड में भी मिल जाएगा। तो कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। चौथा पॉइंट मैं रखना चाहूँगा, विद्या का वास्तविक उद्देश्य। ज्ञान हमने प्राप्त किया, कई भैया बहन 14 साल तक, जैसे भगवान राम जी वनवास गए थे 14 वर्ष तक, वैसे आप लोगों ने 14 साल तक घर से दूर रहकर यहाँ आकर रोज शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो मैं संस्कृत के छोटे से सूक्ति के माध्यम से बताना चाहूँगा। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात ज्ञान वह है जो आपको, या फिर श्रेष्ठ ज्ञान वह है जो आपको अहंकार से मुक्त करे, विनम्र बनाए। समझ आ रहा है? पता चला हम ज्ञानवान हो गए, हमसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही हूँ, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। आप कितना भी ज्ञानवान हो जाएं, कितना भी बड़े से बड़े कोर्स कर लें,